हम सब बोलेगा ये बलिहार। सुहाना चम 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 के चम 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 के ये सुहाना चम 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 के चम 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 के ये दरबार। साथ सुहाना चम 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 के चम 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 के दरबार। सुहाना चम 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 के चम 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 के दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब बोलेगा ये बलिहार। हम सब मिलकर ये गाएं ताकि खुशी की मुबारकबाद हाय आला हो ये सरकार। ताकि खुशी की मुबारकबाद ताकि खुशी की मुबारकबाद हाय आला हो ये सरकार। ताकि खुशी की मुबारकबाद हाय आला हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिलेगा ये बलिहार। हम सब मिलकर ये गाएं क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराजी जो हमारे मुल्क विजयनगर रियासत के आला दीवान महामंत्री विकराल सिंह सबसे पहले इन कंचनियों को इनका इनाम देकर दरबार प्रथानुसार इन्हें रुखसत किया जाए ताकि राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जा सके। जब कंचनियों एक एक करके बारी बारी से महाराज जी के कहने के अनुसार शाही खजाने से अपना अपना उचित इनाम ले और महाराज को आजाद करते हुए आपने वतन के लिए रुखसत हो गई।
महामंत्री विकराल सिंह, इस वक्त हमारे इस विजयनगर रियासत की प्रजा का क्या समाचार है? मेरे दानवीर सम्राट, आपके इस विजयनगर का समाचार जो है सो ठीक है राजन। यहाँ का हर इंसान आपका इज्जत और मान सम्मान करता है राजन। यही नहीं बल्कि विजयनगर का बच्चा बच्चा आपके इशारे पर अपना सर कलम करवा सकता है। इसलिए आपके इस विजयनगर में किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है सम्राट। सब खुशहाल है, सब चैनो अमर की बंसी बजाती है। महामंत्री विकराल सिंह, मुझे भरोसा और विश्वास है कि जब तक तुम मंत्री के पद पर कायम रहोगे तब तक हमारी इस प्रजा को किसी बात की तकलीफ नहीं होने पाएगी। और इसीलिए महामंत्री विकराल सिंह, इसीलिए कहा गया है कि बजे बजे ताली युगल कर से, यह नियम सदा से है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा राजा से है। महामंत्री विकराल सिंह, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूं। ठीक है, तुम अपना उचित स्थान ग्रहण करो। हमारी सेना के सेना नायक सिपह सालार सेनापति प्रशांत, सेनापति प्रशांत एक सच्चे सिपाही का देश के लिए उसका क्या फर्ज बनता है? मेरे दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का क्या फर्ज होता है? गौरतलब हो राजन कि फर्ज पहला इनायत है माता पिता। फर्ज पहला इनायत है माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मदर वतन, तीसरा फर्ज है अरे सच्चे राजपूत का देश के वास्ते कर दूं कुर्बान। दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का यही फर्ज होता है, जो देश की आन बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए मर मिटे, परंतु देश पर आज और धब्बा ना पाए। यही फर्ज होता है महाराज। शाबाश मेरे बहादुर शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जैसे बहादुर सिपाही जब तक हमारे सीमा और सेना में कायम रहेंगे तब तक कोई भी दुश्मन
अरे आने की बात तो दूर रही, बल्कि नजर उठाकर नहीं देख सकते। मुझे विश्वास और भरोसा है सेनापति प्रशांत। सेनापति प्रशांत, अपना स्थान ग्रहण करो। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रशांत, आज मैं तुम लोगों से अपने इस विजयनगर रियासत के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। हमारी बातों को ध्यान से सुनो। हम अपने इस विजयनगर रियासत के दो हकदार हैं, एक मैं खुद और दूसरी हमारी बहन पद्मा। जो हमारी बहन पद्मा हमारी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन है। इसीलिए पिताजी ने पूरी रियासत बहन पद्मा के नाम वसीयत कर दिया था कि ताकि कभी मैं उसे अपनी सौतेली बहन ना समझ सकूं। फिर भी मैं उसे अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार और दुलार करता हूं, लेकिन ना जाने कारण क्या है कि हमारी बहन कुछ ना कुछ खपा ही रहती है। और उन्हीं सब बातों को लेकर महामंत्री विकराल सिंह, इन्हीं सब बातों को लेकर मुझे एक उलझन सी बनी रहती है। हाँ राजन, आपके पिता जो यहाँ के बड़े सम्राट थे, उन्होंने राजकुमारी पद्मा को पूरी रियासत लिख दिया राजन। वो इसलिए कि आपकी सौतेली बहन है। कहीं आगे चलकर आप कहीं उसे कोई धोखा न दे सके, और अगर उसके पास रियासत रहेगी तो उसका मान सम्मान रहेगा राजन। हाँ राजन। महामंत्री विकराल सिंह, हमारी बातों को सुनो और उलझने है इस बात की और कहना चाहूं आज। उलझने है इस बात की और कहना चाहूं आज। और बहने मेरी कई दिनों से रहती क्यों नाराज। राजन, आपसे तो मैंने पहले ही बता दिया और यही कहा राजन कि वसीयत जब राजकुमारी पद्मा के नाम हो गया तो कोई बात और हो सकती है राजन। उसे आप साफ शब्दों में बताए राजन। हाँ राजन। महामंत्री विकराल सिंह, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त मैं क्या करूं। हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। राजन सुने मेरी बात। राज की और पद्मा है हकदार। महाराज इस राज की और पद्मा है हकदार। और शायद राजन, शायद अब मुझको चाहिए ये अपना और शायद मुझको चाहिए ये अपना अधिकार। हाँ मेरे दलवीर सम्राट, अब वो पूरा अधिकार जताना चाहती है। मेरे दानवीर सम्राट।
महामंत्री बिगराल सिंह, इन्हीं सब बातों को सोचकर हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा कि इस वक्त आखिर मैं क्या करूं। महाराज जी की जय हो। कहिए द्वारपाल, महाराज जी क्या खबर लेकर आए हो? छोटी बहन पद्मर इस भरे रात दरबार में आना चाहती है। ठीक है द्वारपाल, जाओ हमारी बहन पद्मा को सुरक्षा के साथ राज दरबार तक लाया जाए। जो आदेश महाराज जी। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। कहिए बहन, आखिर आज अचानक कौन सा ऐसा खास काम पड़ गया जो दरबार खास तक आना पड़ा? भैया आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। शौक से कहो मेरी गुड़िया, आखिर कहना क्या चाहती हो? सुनिए भैया, तो दिल में ख्वाहिश हमारे यही है बियल, दिल में ख्वाहिश हमारे यही है बियल, उस वसीहत पे अब गौरी फरमाए, राज करने के काबिल हो मैं हो गई, राजपोशी अभी करवाइए। राज करने के काबिल हो मैं हो गई, राजपोशी अभी करवाइए। जानता हूँ बहन इस वसीहत को मैं दूर रंजो अलम दिल से कर दीजिए, राज आधे की हकदार हो तुम बहन, बाखुशी राज आधा ये ले लीजिए। भैया नाम मेरा रियासत जब पूरी है, नाम मेरा रियासत जब पूरी है, किस लिए कर है आप इनकार है, राज सिंहासन पर बैठू देखे सितम, आपका कुछ नहीं इसमें अधिकार है। नारी इस तख्त पर बैठ और शासन करे, यह रियाया को होगा गवारा नहीं, हो के खामोश पद्मा और जुबा रोक लो, मांगना हक दोबारा कभी तुम नहीं। पाथर जाती हूँ मैं इस भरे दरबार से, खैर जाते हो मैं। इस भरे दरबार से मांगने हक दोबारा नहीं आऊंगे, आज की इस घरे सोच लो तो फिर अपना हक तुमसे लेकर दिखलाऊंगी। लेकिन भैया जब ये रियासत पिताजी मेरे नाम कर चुके हैं, तो आप मेरा हक देने से इनकार क्यों करते हो? तुमने ठीक पूछा बहन, लेकिन इस बात को तुम नहीं जानती हमारी गुड़िया कि ये रियासत पिताजी ने तुम्हारे नाम क्यों कर दिया। तुम हमारी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन हो, इसीलिए पिताजी ने पूरी रियासत तुम्हारे नाम वसीयत कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस सिंहासन पर बैठकर राज करो और मैं जंगलों की खाक छानूं। अगर तुम्हें लेना है तो शौक से आधी रियासत ले सकती हो। भैया
मुझे आधी रियासत नहीं, मुझे पूरी रियासत चाहिए, क्योंकि ये रियासत मेरे नाम है। नहीं बहन, अगर तुम्हें लेना है तो साख से आधी रियासत ले सकती हो, अन्यथा द्वारपालों द्वारा तुम्हें खिंचवा कर राज दरबार से बाहर करवा दूंगा। तुम ऐसे मेरा हक नहीं दोगी। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रशांत, तुम लोगों ने देखा कोई तदबीर, मंत्री जी जल्दी करो, कोई तदबीर। मंत्री जी जल्दी करो, रास्ते मेरी इसकी सफाया करो, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, खार हम सिर है जा, सफाया करो। आज ही संसार से उठा दूंगा। क्या हमारा हुक्म है? तत्काल उस वक्त उसका खात्मा कर दो। विकराल सिंह, ये हाथ में एक खंजर लेकर इस तरह आवेश में कहा जा रहे हैं? आपने सुना नहीं, महाराज ने आदेश किया है पद्मा को इस संसार से उठाना है। ये खंजर इसीलिए मैं लेकर जा रहा हूं। नहीं विकराल सिंह, राजन, आप सब कुछ जानते हुए भी आप इतनी बड़ी नादानी क्यों कर रहे हैं? महाराज, तो आप अच्छी तरह से है नप जानते, आप अच्छी तरह से जानते, पद्मशाही हुकूमत की हकदार है। कत्ल करना अभी ऐसा वाजिब नहीं, क्योंकि हम सिर युना गुनहगार है। कत्ल करना महाराज, मानता हूं कि राजकुमारी पद्मा आपके रास्ते का रोड़ा है, परंतु महाराज, राजकुमारी पद्मा को रास्ते से हटाने का मतलब ये नहीं है कि राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए। महाराज, अगर आप राजकुमारी पद्मा को अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हैं तो आपसे मेरी एक सलाह है कि आप कोई अच्छा सा घर देखकर, कोई अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी पद्मा का ब्याह कर दीजिए। महाराज, जब राजकुमारी पद्मा का ब्याह हो जाएगा और वो किसी दूसरे हुकूमत की हुक्मरानी बन जाएगी, तब इस ताजो तख्त को और इस रियासत को हमेशा के लिए भूल जाएगी। महाराज, सेनापति प्रशांत, अगर ब्याह करने के बाद भी राजकुमारी पद्मा इस बात को ना भूली तो क्या होगा? महामंत्री विकराल सिंह,
अगर शादी के बाद भी राजकुमारी पद्मा ये राज लेने की हट नहीं छोड़ती तो फिर आप लोगों के दिल में जो आए सो करना, हम नहीं रोकेंगे। सेनापति प्रसाद, जो कल करना है हम सोचते हैं वो काम आज क्यों ना कर दे। हाँ, उसे इस दुनिया से मिटा दो, क्योंकि महाराज को चारों तरफ से खतरा ही नजर आ रहा है। हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब मोहम्मद शरीफ, जो पारी के रहने वाले हैं। सेनापति के इस वाणी को सुन करके 20 रुपए के इनाम दे रहे हैं और बहुत खुश हुए हैं। कंपनी स्वीकार करती है, धन्यवाद। महाराज की जय हो। कहिए द्वारपाल, क्या खबर लेकर आए हो? राजन, आज भरे रात दरबार आपके बेटे राजकुमार परवीन आना चाहते हैं, क्या हुक्म है राजन? द्वारपाल, जाओ हमारे बेटे प्रवीण को सुरक्षा के साथ राज दरबार तक लाया जाए। राजन, जैसा आपका हुक्म मैं जा। आज ये आपका बेटा प्रवीण आपसे कुछ कहना चाहता है। शौक से कहो बेटा, आखिर कहना क्या चाहते हो? आरजू छोटी पिताजी लाल की सुन लीजिए। आरजू छोटी पिताजी लाल की सुन लीजिए, और जाऊंगा आंखें करने, आज्ञा मुझको दीजिए। पिताजी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं बियावान जंगलों की तरफ जाऊं और जी भरकर शिकार करूं। पिताजी, अच्छा, तो तुम्हारे दिल में शिकार के लिए तमन्ना जाग उठी है, तो शौक से जाओ बेटा, मैं तो इजाजत देता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि शाम होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, ये आपका बेटा प्रवीण आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। पिताजी, आओ बेटा, इजाजत है। महामंत्री विकराल सिंह, तुम्हें जब तक मैं ना हुक्म दूं, कोई गलत कदम तुम्हें नहीं उठाना। और रही बात सेनापति प्रशांत की, मैं इनकी बातों का सोच समझकर फैसला लूंगा। द्वारपाल, आज का राज दरबार इसी जगह से समाप्त किया जाता है। जैसा हुक्म राजन। Thank you.